तो जय शनिदेव दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किसी भी मंत्र को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। वैसे मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको एकदम सरल तरीके से बता दिया था ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। लेकिन एक भाई ने कमेंट किया है कि भाई पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा विधि विधान के साथ बताओ कि हम मंत्र को सिद्ध कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी यानी कि संपूर्ण जानकारी दूंगा, A to Z तक बताऊंगा कि कैसे आपको शुरुआत के दिन में आपको कैसे करना है, फिर रेगुलर आपको कैसे करना है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों मंत्र जाप, अगर एक बार कोई भी मंत्र जाप आप सिद्ध कर लेते हैं तो उसके बाद जैसे कि आपने कोई एक मंत्र लिया, जैसे कि ओम नमः शिवाय का आपने मंत्र लिया, आप उस मंत्र को अगर सिद्ध कर लेते हैं एक बार, तो उसके बाद क्या होता है कि इस मंत्र में आपको बहुत सारी मेहनत लगती है सिद्ध करने के लिए। लेकिन उसके बाद आप जब भी किसी भी देवी देवताओं का मंत्र लेते हैं तो वो मंत्र सिद्ध करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप सिर्फ और सिर्फ एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करने मात्र से ही आपके अलग अलग देवी देवताओं के जो मंत्र हैं वो ऑटोमेटिकली आपके सिद्ध हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली ही आपको उसकी शक्ति प्रदान हो जाती है। जैसे कि अगर आपके पास अगर एक सिद्धि आ जाती है किसी भी देवी देवताओं की, तो उसके बाद आपको सिद्धियां पाना बहुत ही आसान हो जाता है। 10, 15, 20, 25 हजारों लाखों सिद्धियां आपके सामने सिर्फ प्रार्थना करने मात्र से ही खड़ी हो जाती हैं और आपका साथ देने लगती है। तो ऐसी जो ये अवस्था है, जो मंत्र जाप की अवस्था है, शुरुआत के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। शुरुआत में क्या करना है वो हमें समझ में नहीं आता, कैसे मंत्र जाप करना चाहिए वो हमें पता नहीं चलता है, कैसे हमें ध्यान लगाना चाहिए, कैसे हमें मानसिक जाप करना चाहिए, कैसे या फिर कितने मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन से समय में करना चाहिए या फिर कौन से टाइम पे करना, कौन सी जगह पे करना चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं हमें पता नहीं होती है। इसके कारण मन के अंदर कहीं ना कहीं संदेह होता है, कहीं ना कहीं शंका होती है और इसी शंका के कारण कोई भी मंत्र ठीक से आप जाप नहीं कर पाते हैं। तो आप या तो फिर 10 दिन करेंगे और 2 दिन नहीं करेंगे, फिर 2 दिन किया फिर 5 दिन नहीं किया, ऐसा करेंगे जिसके कारण से वो मंत्र सिद्ध नहीं होता है और आपके मन में वो शंका बनी रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप किसी भी मंत्र को लेते हैं, वो कोई भी मंत्र हो, चाहे जैसे कि ओम नमः शिवाय ओम का हो सकता है, माँ दुर्गा का ओम दुम दुर्गाय नमः ओम का मंत्र हो सकता है, फिर आप ओम हम हनुमंते नमः का हो सकता है, फिर नवाण मंत्र हो सकता है, कौन सा भी मंत्र हो सकता है। आप कौन से भी मंत्र का जाप करने के लिए जो सरल तरीका है वो एक ही होता है। आप इस एक ही तरीके से कौन सा भी मंत्र जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं ओम नमः शिवाय ओम मंत्र की। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं। आप जिस देवी देवताओं को मानते हैं उस देवी देवताओं का मंत्र आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक मंत्र का चुनाव करना है कि आपको कौन सा मंत्र आपको अच्छा लगता है, कौन सा मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो एक बार अगर आपने मंत्र ले लिया है तो उसी मंत्र को रटते रहिए, आपको मंत्र बदली नहीं करना है। या फिर अगर आप पहले से ही कोई मंत्र का जाप करते हैं, कभी किया कभी नहीं किया, भले ही 4 दिन किया 5 दिन नहीं किया, अगर आप वो करते हैं तो वही मंत्र को आप रेगुलर करते रहिए। तो करना क्या है, सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत हमारी संकल्प से होती है। संकल्प क्या होता है, संकल्प ही एक टारगेट होता है, संकल्प ही एक आपका वचन रहता है और संकल्प ही आपके द्वारा दिया गया वो एक पवित्र वचन और पवित्र एक हिम्मत रहती है। आपकी एक हिम्मत रहती है कि हाँ मेरे को इतना करना ही करना है, मुझे इतना करना ही करना है और इतना मुझे करना पड़ेगा। ये एक संकल्प ये रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले संकल्प लिया जाता है। संकल्प कैसे लेते हैं मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखो शुरुआत में क्या करना है कि जब आप सुबह उठते हैं, कोई भी एक दिन, जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं सोमवार से स्टार्ट करूं, तो सोमवार को सुबह जब आप उठते हैं तो नहा धो के एकदम फ्रेश हो जाना है और फ्रेश होने के बाद अपने कुल देवी और कुल देवताओं को सबसे पहले याद करना है। अगर आपके घर में कोई पितृ है
तो उनको भी याद करना है, क्योंकि घर के अंदर जो पितृ होते हैं और कुल देवी कुल देवता होते हैं, उनकी आज्ञा के बिना, उनसे प्रार्थना किए बिना आपका कार्य कहीं भी आगे नहीं बढ़ता है। तो सबसे पहले उनको दीपक अगरबत्ती करने के बाद उनसे विनती करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे कुल देवी, हे कुल देवताओं, मैं जो ये मंत्र जाप कर रहा हूँ उस मंत्र में मुझे शक्ति प्रदान करना, मुझे हिम्मत प्रदान करना, ताकि मैं इस संकल्प को, इस मंत्र जाप का जो संकल्प है जो मैं ले रहा हूँ उसे मैं पूरा कर सकूँ। तो ऐसा प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, एक आसन के ऊपर नीचे बैठ जाना है, एक माला लेनी है, उस माला को उस आसन के ऊपर रख देना है, जस्ट आप बैठे उसके सामने, और एक जल का लोटा भी आपको सामने रखना है। अब दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा पाठ होने के बाद आपको जब आप बैठते हैं वहाँ पे, तो बैठने के बाद आपको ये हाथ में यहाँ पे जल लेना है उस लोटे से। यहाँ पे जल लेने के बाद हाथ को ऐसे रखना है, और ऐसे रखने जल लेके, यानी कि जल इसके लिए लिया जाता है क्योंकि जल को हम साक्षी मानते हैं, और जल को साक्षी मान के आप संकल्प लेते हैं। ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी है। अब आप अपने कुल देवी और कुल देवताओं से ही प्रार्थना करनी है कि हे कुल देवी, हे कुल देवता, मैं इस मंत्र का, जैसे कि कोई भी मंत्र ले सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम दुम दुर्गाय नमः, कोई भी मंत्र लेने दो, तो बोलना है कि हे माता, हे माँ दुर्गे, हे माता, हे माता कुल देवी, मैं इस मंत्र का, जैसे कि ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप 1.25 लाख मंत्र का जाप करूंगा। आपको कितने दिन में पूरा करना है, जैसे कि आप 51 दिन ले सकते हैं, 41 दिन ले सकते हैं, 3 महीने का टाइम ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप टाइम वहाँ पे बोलना है। अब मैं आपको सिर्फ 51 दिन की इसमें बता रहा हूँ, 51 दिन ही आप ही रखिए, क्योंकि 51 दिन में आप करेंगे तो क्योंकि थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मंत्र की जो संख्या है वो 1.25 लाख आपको करनी है। तो आपको बोलना है कि आप 1.25 लाख मंत्र का जाप मैं 51 दिन के अंदर पूरा करूंगा, और मुझे आप ऐसी शक्ति प्रदान करें जिसे मैं 51 दिन के अंदर 1.25 लाख मंत्र का जाप कर सकूं और आपकी शक्ति को मैं पा सकूं। तो हे कुल देवी, हे कुल देवता, मैं जब 1.25 लाख मंत्र का जो जाप कर रहा हूँ उसे, इस मंत्र को सिद्ध करे और मुझे एक सिद्धि प्रदान करे। ऐसा बोलने के बाद उस जल को इस तरह से गिरा देना है। तो ये हो गया आपका संकल्प। बहुत लोग पूछते हैं कि संकल्प कैसे लिया जाता है, तो हमेशा संकल्प जल यहाँ पे रख के, यहाँ पे आपको सिर्फ जो आप कर रहे हैं उसे बोलना है और प्रार्थना करनी है, और इस जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको संकल्प लेना है। अब संकल्प रोज रोज नहीं लिया जाता, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 51 दिन के अंदर फर्स्ट टाइम आपको संकल्प लेना है, और फिर संकल्प लेने के बाद वापस से प्रार्थना करनी है कि हे कुल देवी, हे कुल देवता, मेरी रक्षा करे, जो मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ उसमें मेरी नेगेटिविटी से रक्षा करे, मुझे पॉजिटिविटी प्रदान करे, और एक सुरक्षा घेरा मुझे प्रदान करे, जिससे मुझे कोई भी और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी परेशान ना करे और अट्रैक्ट ना करे। इस तरह से हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करनी है, और आपको एक सरल मुद्रा में बैठ के हाथ में माला लेनी है, और उस माला से मंत्र जाप करना स्टार्ट कर देना है। अब दोस्तों, 1.25 लाख मंत्र को 51 दिन के अंदर अंदर पूरा करना है। तो आपको 1.25 लाख मंत्र यानी कि 1,25,000 मंत्र को 51 से डिवाइड करना है। डेली के कितने मंत्र आते हैं, फिर आपको उस माला का जो एवरेज निकालना है। अगर आपकी रोज़ की माला 41 माला अगर आप करते हैं तो 51 दिन में पूरा होता है, या फिर 121 माला करते हैं तो पूरा होता है। ऐसे ही जितना एवरेज आता है उतनी रोज़ की माला आपको करनी है, तभी 51 दिन के अंदर अंदर पूरा होगा। अब दोस्तों, मान लीजिए कि 130 माला आ गई, 128 माला आ गई अगर 51 दिन में, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, आप सुबह जब बैठते हैं तो 21 माला कीजिए। अगर 21 नहीं होती है तो 11 माला कीजिए, फिर आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए थोड़ा सा, फिर वापस से 11 माला कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा आराम कीजिए, फिर वापस से 11 कर सकते हैं। या फिर अगर आप 21 माला करते हैं, 21-21 करके भी कर सकते हैं, उसको 11-11 करके भी आप कर सकते हैं, 21-21 करके भी आप दिन में उस माला को आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो सुबह का समय है वो फिक्स रखें और शाम का जो समय है वो फिक्स रखें।
और इन दोनों सुबह और शाम के बीच में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कहाँ पे जाना है आपको कहीं पे, तो आप मन के अंदर मानसिक जाप बिना माला का भी चालू रखें, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे मन के अंदर वो जाप को चालू रखें। 24 आवर्स भी साथ में चालू आप उस जाप को रखें, जिससे कि उसकी संख्या बढ़ती रहे। लेकिन जो मानसिक जाप करते हैं बिना काउंट किए, उसको गिनती नहीं करनी है, गिनती सिर्फ माला की करनी है, वो 1.25 लाख होना चाहिए। जो 24 आवर्स करेंगे तो वो तो आपका एक्स्ट्रा गिना जाएगा, जिससे कि आपकी जो शक्ति है वो आपको ज़्यादा ही मिले। दोस्तों संख्या मान्य नहीं रखनी, ऐसा नहीं है कि आपको 1.25 लाख करना है तो फटाफट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करके 1.25 लाख कर दे, तो ऐसे नहीं। एक भाव होना चाहिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, और उस विश्वास के साथ आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। आप 51 दिन से आप 101 दिन का भी ले सकते हैं, या फिर 121 दिन का भी ले सकते हैं, ऐसे आप दिन बढ़ा सकते हैं। संकल्प लेने से पहले कैल्सी में जरूर टाइप करें, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें, भले ही 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग जाए। लेकिन दोस्तों एक बार आपका ये जो 1.25 लाख मंत्र का जाप पूरा हो जाएगा तो आपको बहुत सारे अनुभव होने लगेंगे, बहुत सारी कृपा आपके पास आएगी, और बहुत सारी सिद्धियाँ जो बाद में आनी है वो तो आएगी, लेकिन आपको सिद्धियाँ जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। दोस्तों विधि विधान जो है बहुत सारे होते हैं, मैं बहुत सारे आपको बता लूँ लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। जब मैं सारे विधि विधान बताऊंगा फिर भी आप उसमें से नहीं कर पाएंगे। फिर भी आपका जो अगर मन साफ है, आपका दिल साफ है, आपके अंदर अगर एक अच्छा भाव है तो विधि विधान की जरूरत नहीं है। माला उठाइए, आसन उठाइए, संकल्प की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैठ जाइए और जाप करना स्टार्ट कीजिए। आपका जो जाप है वो 1.25 लाख तो क्या, आधे जाप में ही आपका जाप सिद्ध हो जाएगा। अगर आप एक अच्छे इंसान, अच्छे भक्त हैं और अच्छा भाव रखते हैं, दूसरों के प्रति स्नेह, प्रेम भावना ऐसी रखते हैं, तो आपका जो मंत्र सिद्ध होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों। और दोस्तों अगर आप और मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे भी देख सकते हैं। आप मेरे चारों बाजू जो वीडियो है आप यहाँ पे क्लिक करके दूसरी भी मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारा ऐसा नॉलेज और ज्ञान की बातें आपको बताई है। तो जय शनिदेव दोस्तों।